हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सेमेस्टर सेकंड में आना है। तो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर से ही हमें समझ में आता है कार्बन और इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या होता है हमें पहले वो डिस्कस करना होगा कि कार्बन व्हाट इज कार्बन। तो हमें पता है कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहां पाया जाता है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जैसे मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, क्लियर। इस साइड एस ब्लॉक होता है, इस साइड पी ब्लॉक होता है, जिसमें एक ग्रुप होता है जिसको कार्बन फैमिली कहते हैं। उसी में कार्बन लाया करता है। आया समझ में? तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहां आता है? पी ब्लॉक में। किसमें? कार्बन फैमिली। क्लियर। अगर हम देखे जाए तो पी ब्लॉक में आने के कारण ये क्या होता है? नॉन मेटल। पी ब्लॉक में मेटल भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। कार्बन नॉन मेटल होता है। क्लियर। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ओके। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। क्लियर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है? 2 4। क्लियर। के शेल में कितने होते हैं उसके? 2। एल शेल में कितने होते हैं? 4। is that 4 electrons are in L shell। क्योंकि हमें पता है कि L shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 की कमी होगी। जब वैलेंसी अगर 4 कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वैलेंसी क्या कहलाएगी? 4। इस कारण से ये क्या होते हैं? टेट्रा वैलेंट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसी टेट्रा वैलेंसी के कारण कार्बन के कंपाउंड्स हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। इट कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, और इस कारण से ये बॉन्ड बनाता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस कारण से ये बॉन्ड बनाता है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं। आया सब में? मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल which is found in p block, which is found in p block in carbon family, in carbon family. Atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. The electronic configuration of carbon is 2, 4. The electronic configuration of carbon is 2, 4. Therefore, 4 electrons are present in their outermost. Therefore, 4 electrons present in their
outermost shell. So the valency of carbon is 4, ब्रैकेट में लिखना टेट्रावैलेंट। क्लियर? अब इसके आगे डिस्कस करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हेडिंग डालिए आप बॉन्डिंग इन कार्बन। राइट डाउन कीजिए। हम बॉन्डिंग इन कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करते हैं। कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? देखिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आर दोज which form by the mutual sharing of electrons in a molecule। क्लियर? आप समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे मानिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेता हूं मैं हाइड्रोजन गैस का। क्लियर? एक एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। क्लियर? तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। के शेल में फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 1। क्लियर? तो इसे एक की कमी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। आया समझ में? और हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। क्लियर? अब जैसे मानिए एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कहेगा कि आप हमारे अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो, शेयरिंग में लाओ। तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन भी मेरा इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अभी ये हाइड्रोजन क्या कहता है? ये इलेक्ट्रॉन मेरा है और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा है। क्लियर? आगे समझ में? तो दोनों बॉन्ड क्या हो गए? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? शेयर हो गए। तो कौन सा बॉन्ड बनाया इन्होंने? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया? कोवेलेंट। क्यों बनाया? क्योंकि इन्होंने शेयरिंग करी, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। क्लियर हो गया? अब हम एक और केस देखते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब HCl में क्या होता है? हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 7 K L N। क्लियर? M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। लेकिन उसे होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है उसकी ऑर्बिट को फुल करने के लिए, बैलेंसी को फुल करने के लिए, सॉरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, क्लोरीन का हम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रखते हैं क्योंकि ये फुल्ली कंप्लीटेड है, तो इनको रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो हम लिखते हैं क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? अब ये हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
क्या तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे शेयरिंग के लिए? तो ये कहता है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन भी मेरा इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो कहता है कि एक हाइड्रोजन तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हो शेयरिंग के लिए। तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ले। अब क्लोरीन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का एक 8। क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, एक उसका था और एक क्लोरीन का ले लिया उसने, क्लियर, शेयर करा लिया। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, शेयरिंग बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट। क्लियर हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, म्यूचुअल शेयरिंग से बने, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, उससे बॉन्ड बनाया, तो उनको क्या कहेंगे, हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग डालिए, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख ली। अब आपको हेडिंग डालना है, एग्जांपल आपने नोट के लिए थे, मैं बताना भूल गया, आप एग्जांपल भी साथ में नोट करते जाइए, यहीं से नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको फर्दर फिर से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। या फिर आप पढ़ते टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप जब आप स्टडी करें तो वो स्क्रीनशॉट से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके ना, तक साथ साथ लेक्चर में भी नोट्स बना सकते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करते करते नोट्स बना सकते हैं। ओके, आपने कोवैलेंट बॉन्ड लिखा, फिर उसके बाद एग्जांपल लिखी कोवैलेंट बॉन्ड की। अब गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेडिंग डालना है आपको, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब लिखिए इसमें, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, the atomic number of carbon is 6. The electronic configuration of carbon is 4 by 2,4। फिर से मैं रिपीट करता हूं, the electronic configuration of carbon is 2,4। The electronic configuration of carbon is 2,4. Therefore, 4 electrons are in outermost shell. 4 electrons are in outermost shell. So, carbon gain 4 electrons. So carbon gain 4 electrons and converted into C-4 ion, anion, and converted into C⁻⁻4 anion। क्लियर हो गया। But we know that it is difficult to form C-4 anion, so it cannot gain 4 electrons, अब ये समझते हैं क्या लिखवाया मैंने। हम गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्लियर हो गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4। क्लियर हो गया। अब के शेल में 2, एल शेल में 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है एल शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि हमें पता है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8, एम में 8, एन में 18, फिर 18, फिर 32। क्लियर हो गया? तो हमें एन में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, लेकिन एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो बैलेंसी क्या होगी? बैलेंसी क्या होगी? 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में? 4। क्लियर हो गया? अब जब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 4 किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। क्लियर? अब ये समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जैसे जैसे ए और बी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ए के पास इलेक्ट्रॉन्स है और बी के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1, 2 ले रहा है तो -2, 3 ले रहा है तो -3, 4 ले रहा है तो -2। अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पे चार्ज कितना आएगा? C-4, और -4 आने से इसको क्या कहते हैं? एनायन। तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? C-4। अच्छा, जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ले लिए तो कितने होंगे? 2, 8 और फुल हो गए, मतलब 8 चाहिए थे, 8 एल में होते हैं, तो उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को फुल कर लिया और स्टेबल हो गया। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट कि C4 में C-4 आयन में डिफिकल्ट होता है स्टेबिलिटी, उसकी क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर हो गया कि वो -4 स्टेबल नहीं होता है, इस कारण से वो इस एनायन में फॉर्म्ड नहीं होता, इसलिए गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं कर पाता है। आया समझ में? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितना मैंने लिखवाया उसको समझा दिया मैंने। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। ओके, अब आप डालिए, आप नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग, लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ, राइट डाउन करिए, लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। losing of 4 electron। क्लियर हो गया? इसमें लिखिए कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, full stop। The electronic configuration of carbon is 2, 4। The electronic configuration of carbon is 2, 4। Therefore 4 electrons, therefore 4 electrons occur in outermost shell, occur in outermost shell, so it can lose 4 electron, it can lose 4 electron and convert it into C की पावर +4 cations and convert it into C की पावर +4 cations। But we know that it is difficult, but we know that it is difficult to form, but we know that it is difficult to form C+4 cations, it is difficult to form C+4 cations
क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं कि क्या चीज हुई है, क्या चीज हमें डिस्कस करना है। लूज माने क्या होता है, देना, या क्लियर, गेन माने क्या होता है, लेना। अभी हमने गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन में क्या देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, क्लियर। अब लूज में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, क्लियर हो गया। अब देखिए एटॉमिक नंबर, मैं फिर से वही चीज डिस्कस करूंगा। एटॉमिक नंबर पे क्या होता है कार्बन का, 6, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4। इस 4 के कारण के शेल में एल शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि आउटर मोस्ट शेल है। वैलेंसी उसके कारण क्या होगी, 4, क्लियर हो गया। आगे समझे, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में किसी को दे दे, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बचेगी, के शेल, जो कि फुल्ली कंप्लीटेड है। हमें ऐसे आउटर मोस्ट शेल चाहिए जो फुल कंप्लीटेड हो, चाहे वो गेन करके मिले चाहे लूज करके मिले। अगर वो लूज 4 इलेक्ट्रॉन कर देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट शेल आ जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, क्लियर हो गया। अब हम लूज जब हम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन +4 केटायन। अब कैसे, मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर मानिए एक एटम ए है और एक एटम बी है, अगर बी वाला एटम ए को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या आ जाता है उसके पास, नेगेटिव चार्ज, और उसने दे दिया अपना तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो चार पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज 4 केटायंस आ जाएंगे, क्लियर हो गया। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, +4, आया समझ में। तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +4 केटायन में। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट, कि कार्बन में +4 चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है +4 केटायन फॉर्म करना, क्लियर हो गया। +4 केटायन फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, +4 में पाए नहीं जाते, क्लियर हो गया। हमने दोनों चीजें डिस्कस करी कि केटायन जब लूज करता है, अगर लूजिंग करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, C-4 एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं, क्लियर। फॉर्म कैन नॉट बी पॉसिबल टू फॉर्म, क्लियर। अब जब गेन, सॉरी मैंने लूजिंग लिख दिया, गेनिंग लिखना था मुझे, गेनिंग, क्लियर। अब लूजिंग की बात करें, लूजिंग अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स करें तो क्या होगा, वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो एंड में आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, कार्बन does not lose or gain electron, therefore it does not form ionic bond, then it share its electron to form covalent bond, क्लियर हो गया। क्या हमें इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है कि अगर कार्बन, जब कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता ना गेन कर सकता है, जिसके कारण भाई क्या बना सकता, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हमें पता है लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि क्या होता है, शेयरिंग
शेयरिंग बॉन्ड होता है, मतलब शेयरिंग करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने जितना इसमें बताया, पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताया, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बताया, फिर मैंने लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बताया। क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें डिस्कस करना है। फिर लास्ट में एक इंवर्टेड कॉमा में 2-3 लाइनें लिखनी जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, क्योंकि हमने इसको फर्दर स्टडी करके, ऑब्जर्व करके क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन ना लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है, इसलिए वो क्या बताता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्लियर हो गया? अब इसके आगे हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप नोट कीजिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है कि कितने प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, क्लियर, फॉर्म होते हैं। ओके, तो हम लिखिए, इसमें लिखिए देयर आर 3 types of covalent bond. There are 3 types of covalent bond which explain are as follow. Clear? इसमें नोट कीजिए, there are 3 types of covalent bond. फर्स्ट क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड होता है ट्रिपल कोवेलेंट। 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एक बड़ी हेडिंग डालिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लिखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड राइट डाउन कीजिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म single covalent bond formed by the sharing of one pair of electron therefore by forming single covalent bond, one pair of electron involved. Example H2, hydrogen gas, clear, HCl, hydrochloric acid, Cl2, chlorine gas, clear, Cl2 chlorine gas। अब इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। हमने हाइड्रोजन गैस का भी बताया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में,
दूसरे हाइड्रोजन के, क्योंकि दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा इस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को लगेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन को लगेगा ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो क्या कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। जैसे HCl की बात की जाए, HCl के पास कितने होते हैं? H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैंने अभी डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इस क्लोरीन को लगता है कि इसका शेयरिंग हाइड्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मेरा है। क्लियर। हाइड्रोजन को लगेगा कि इसका एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्लोरीन में देख लीजिए, क्लोरीन में दो क्लोरीन एटम्स हैं। क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल कंटेन्स टू क्लोरीन एटम। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया। इस क्लोरीन को लगेगा कि इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मेरा है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन को लगेगा इसका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। दोनों के एग्जांपल मैंने मतलब तीनों एग्जांपल मैंने बता दिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। अब आप नोट डाउन कीजिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर डालिए, राइट डाउन करिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर माने दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स का मींस क्या हुआ? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें क्या पता है कि पेयर क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। क्लियर हो गया। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, लिखिए इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग two pairs of electron by sharing two electron pairs मैं फिर से रिपीट करता हूं डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग two pair of electron, therefore four electron participate in the formation of double covalent bond. Therefore, four electron participate in the formation of double covalent bond. Okay, अब आप एग्जांपल लिखिए इसका। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल लिखिए। क्लियर। O2 ऑक्सीजन गैस, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन गैस, CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मानिए ऑक्सीजन गैस में टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन गैस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस में ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 8। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। अच्छा, किस शेल में 2, एल शेल में 6।
कितने है एल शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, लेकिन है कितने 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी 2 की। क्लियर। तो आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। क्लियर। एक और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है O2 में, ये ऑक्सीजन लिख लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। अब इस ऑक्सीजन को लगेगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ही हैं। इस ऑक्सीजन को लगेगा कि ऑक्सीजन के सेकंड ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। और कौन सा बॉन्ड बना देगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना देगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, इसको डिस्कस करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। क्लियर हो गया। अब कार्बन की बात की जाए, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। कार्बन को लगेगा कार्बन कार्बन को लगेगा कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन को क्या लगेगा कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मेरे। क्लियर हो गया। अच्छा आप ये देखेंगे कि कार्बन के, देखिए कार्बन के 2 4 5 6, अभी तो 6 है तो कहां है। अब इधर से भी तो किसी से बॉन्डिंग करेगा ना, इधर से भी किसी से बॉन्डिंग करेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब C और O के बीच कितना कौन सा बॉन्ड बना होता है डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। आ गया समझ में। कोई चीज में डाउट, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए। ओके क्लियर। तो तब इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा C और O के बीच में डबल कोवैलेंट। क्लियर हो गया। हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो नोट कीजिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड, triple covalent bond are formed by sharing of 3 electron pair, by sharing of 3 electron pair, by sharing of 3 electron pair. Therefore 6 electron participate. Therefore 6 electron participate in the formation of triple covalent bond. Therefore 6 electron participate in the formation of triple covalent bond. क्लियर हो गया। अच्छा मैंने डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी समझाई, आप अभी डिस्कस कर लीजिए। मैंने लिखा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं कहूं इन 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने 1 2 3 4। क्लियर हो गया। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने में 2 पेयर 1 2। क्लियर होगा। 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 पेयर होंगे। क्लियर हो गया। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा आप लिखिए एग्जांपल, पहले एग्जांपल लिखिए CN साइनाइड या फिर लिख दो N2 नाइट्रोजन गैस। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्लियर। अब साइनाइड लेते हैं।
अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, क्लियर हो गया। अब नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7, तो 2,5, क्लियर हो गया। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, क्लियर हो गया। तो सी के पास कितने, सी के आउटर मोस्ट शेल क्या है 4, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। एन की क्या है 5, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये कार्बन से कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मेरे हैं। आया समझ में? ये कार्बन उसके 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है मेरे हैं। अब कितने बॉन्ड बनेगा 1 2 3, 3 बॉन्ड बने, तो क्या होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सी भी लिख दे रहा हूं, बार बार फुल नहीं लिख रहा हूं मैं, सी भी लिख दे रहा हूं। ओके, अब N2 में देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 5, तो 1 2 3 4। नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है 2, N2 है तो 2 नाइट्रोजन है, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मतलब तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। अच्छा, ये नाइट्रोजन क्या कहेगा आप तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और कितने बॉन्ड बना देगा 1 2 3, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर। सीबी का मतलब क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्लियर हो गया। तो कितने पेयर इन्वॉल्व हुए 1 2 3, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए पार्टिसिपेट किए, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। ऐसे इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हुए 1 2 3 ट्रिपल, क्लियर हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट किए। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट हुए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मुझे कल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आपको कल इसी टाइमिंग पे अपलोड मिलेगा। ओके, अगर इस टाइमिंग पे अपलोड ना मिले तो एक बार फर्दर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कल अपलोड कर दूंगा। ओके, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये पहला लेक्चर था हमारा, पहला लेक्चर था कार्बन का, क्लियर। कार्बोनेट कंपाउंड का पहला लेक्चर था, सेकंड लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूंगा। आज ये वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी YouTube पे, क्लियर। तो आप आसानी से नोट्स बनाइए, मैं पूरी चीज को डिस्कस करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके।